हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस में। मित्रों, हम लोग गणित के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और उसमें आज हम आपको पार्ट 3 प्रोवाइड कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पर हमको देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, जब संख्या n को 5 से विभाजित करें तो शेषफल 2 बचता है। संख्या n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। साथियों, अगर इसका हम बेसिक देखें तो हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल धन शेषफल। इस फार्मूले से आप बेसिक ढंग से इसको लगा सकते हैं। हम आपको यहाँ बेसिक नहीं बताएंगे क्योंकि बेसिक बहुत बड़ा होगा। हम सीधे ट्रिक पे जा रहे हैं। जब ऐसी सवाल आए तो ध्यान दीजिएगा, ये जो शेष बच रहा है इस शेष को ही आप संख्या मानिएगा। इस शेष को आप क्या मानिएगा? संख्या। तो यहाँ पर शेष कितना बच रहा है? 2। जब 2 शेष बच रहा है तो अगर हम 2/5 करें तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4/5 बराबर, जब भाजक बड़ा हो और संख्या क्या हो? छोटी हो, तो रिमाइंडर हमारा कितना हो जाता है? संख्या ही हो जाती है। तो यहाँ से जो उत्तर मिल जाएगा हमको क्या होगा? 4 मिल जाएगा। ठीक है, हमको विकल्प भी देखना है, अपने ट्रिक का प्रयोग करना है। ट्रिक में क्या होता है कि गलत सही किसी भी ढंग से हमारा उत्तर आना चाहिए। हालांकि ये सबसे अच्छा तरीका है आपको उत्तर लाने के लिए। ठीक, चलिए दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है? पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लें 3 से विभाजित होने वाली, फिर 4 से विभाजित होने वाली, फिर दोनों से देख लें। पर इनका 3 और 4 का एलसीएम भी देख लें। तो 3 और 4 का जब एलसीएम देखेंगे तो इनका एलसीएम 12 होगा। सबसे पहले 3 से विभाजित होने वाली देख लें, फिर 4 से विभाजित होने वाली देख लें। इन दोनों को जोड़ देंगे और जितना एलसीएम से विभाजित होगा उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमारा 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में 3 और 4 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या, ट्रिक का ही प्रयोग कर रहे हैं बहुत सारे। 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 100/3, अर्थात 33 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से विभाजित होंगी। इसी प्रकार 4 से विभाजित होने वाली संख्या देखेंगे। ठीक, अब इसके आगे आप लोग लिखिएगा तो कितना होगा? 100/4 मतलब 25 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 से विभाजित होंगी। अब इन दोनों के एलसीएम को देख लें तो 12 से विभाजित होने वाली संख्या, 12 से जब विभाजित होने वाली संख्या देखेंगे तो 100/12 मतलब 12 96, 8 बार जाएगा। 8 संख्याएं ऐसी होंगी जो इन दोनों के एलसीएम से विभाजित होंगी। तब अब हमारा जो सवाल कर रहा है, 3 एवं 4 से विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्या को जोड़ेंगे, मतलब 33 और 25 को जोड़ेंगे और 12 चूंकि एलसीएम ऐसा है जो दोनों से विभाजित हो जाएगा, इसलिए इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितना हमारा हो जाएगा? 25 में से 8 को घटाएंगे तो हमारा होगा कितना? 17। 33 + 17 और ये बराबर किसके हो जाएगा? 50 के। समझिए हमने क्या किया, 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से 3 4 से विभाजित पूर्ण विभाज्य ऐसी संख्या पूछा था। हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट सबसे पहले 3 से विभाज्य हमने देख लिया, फिर 4 से विभाज्य देख लिया, फिर दोनों के एलसीएम से विभाज्य देख लिया और जितना आया उस एलसीएम को घटा दिया और 3 4 से विभाजित होने वाली संख्या को जोड़ दिया। तो टोटल संख्या कितनी है? 50। कौन सा विकल्प सही है? आपका पहला विकल्प सही है। चलिए
अगला सवाल देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल क्या है, 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतया विभाजित होंगी। जब ऐसी सवाल आए तो सबसे देख लें, सबसे पहली संख्या 17 से कब विभाजित होगी, तो वो खुद 17 होगी जो 17 से विभाजित होगी। फिर कौन विभाजित होगी, 34 विभाजित होगी। ठीक, इसी तरीके से हम 17 में 700 का भाग दे दें, तो 17 में जब 700 का भाग देंगे कितनी बार आएगा, 17 50 65, 17 छक्का 102। ठीक, तो हमारी जो लास्ट संख्या हो रही है 17 पचे 85 85। ठीक, हमारी लास्ट संख्या देख लें कितनी होगी 700 के पहले वाली, तो 17 पचे 85 ज्यादा हो जा रहा है, 17 चौका 68, 680 680। ठीक, तो हम पहले भाग के तहत इसको देख लें कि अंतिम संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हमने थोड़ा सा मिस्टेक, 17 चौका 68 कितना होगा, 17 चौका 68। तो यहाँ पर 17 चौका 68 हुआ, तो जब 68 हो गया तो यहाँ पे 68 को हम क्या करेंगे, उतारेंगे, तो बचेगा कितना, बचेगा आपका 4 बार जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 10 में से 2 20। ठीक, फिर 17 एक का 17, हाँ शेष कितना बच रहा है 3। तो ये जो 3 बच रहा है, ये 3 आप 700 में घटाएंगे तो लगभग 697। ये लास्ट संख्या होगी कितनी आपकी, 697। कैसे प्राप्त किया, 700 में 3 को घटा दिया, मतलब जो 697 है ये आपकी लास्ट संख्या रहेगी जो 17 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। आपने देखा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको पहली संख्या भी मालूम हो गई, प्रथम संख्या। ठीक, आपको अंतिम संख्या भी मालूम हो गई, लास्ट संख्या। ठीक, और इन दोनों का जो सारवंतर है, सारवंतर भी मालूम है, कितने का है, 17 17 का। तो आपको डी भी मालूम है, कितने का है, 17 का। ठीक, आपको ये 3 चीज, सारवंतर क्या होता है, सारवंतर होता है समान अंतर। अब जब ऐसी कंडीशन आ जाए और हमें संख्या निकालना हो तो हमारे पास सूत्र है L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो L है, L आपका लास्ट डिजिट है। ठीक, लास्ट डिजिट। A क्या है, आपका फर्स्ट नंबर है, और D क्या है, D आपका सारवंतर है। तो आपके पास तीनों चीज बचा, मिल गया। यहाँ पर देखिए L बराबर कितना है 697, A बराबर कितना है 17 है, प्लस n निकालना ही है, और D का मान कितना है 17 है। चलिए हम लोग 697 बराबर 17 प्लस 17n माइनस 17 कर देते हैं, कट गया। तो यहां से देखिए n बराबर 697 अपान 17, और इसको जब आप काटेंगे तो 41 आएगा। कितना आएगा, 41। तो n बराबर कितना हो गया, 41 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, किससे, 17 से। 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाजित होंगी, आपकी 41 संख्याएं ऐसी हैं। मित्रों, जब विभाज्य संख्याओं से आपको अगर निकालना है तो विभाज्य संख्याओं से निकालने के लिए डायरेक्ट आप ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी एक तरीके का ट्रिक ही है। हमने क्या किया, 1 और 700 के बीच सबसे पहले हमने समीकरण बना लिया कि 17 से विभाजित होने वाली पहली संख्या क्या होगी, तो खुद 17 हो रही है। अंतिम संख्या क्या होगी, हमने भाग का प्रयोग किया और शेषफल जितना आया उसको घटा दिया, तो 697 अंतिम संख्या 17 से विभाजित हो रही। देख रहे हैं
संख्याओं के बीच में जो अंतर हो रहा है वो अंतर आपका सर्वंतर कहलाता है, और वो कितने पर हो रहा है? 17 पर। 17 का ही अंतर चला जा रहा है। तो हमारे पास इस सूत्र में सब कुछ मिल गया और इस सूत्र से हमने 41 निकाल लिया। इसको और ट्रिक से भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट हम क्या करें कि लास्ट संख्या में 17 से भाग दे दें तो हमें मिल जाएगा 41। ठीक, जैसे n निकालना है तो n बराबर मैं 697 अपान डायरेक्ट 17 कर दूं तो ये कितना निकल जाएगा? 41। यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसको ज्यादा प्रेफर करिए। चलिए अगली सवाल देखते हैं। तीसरी सवाल हमारी क्या है? तीसरी हो गई। चौथी देखते हैं, और चौथे नंबर की सवाल क्या कह रहा है? 19 पर पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा? देखिए 19 पर पावर 300, 19 पर पावर 300 को हमें विभाजित किससे करना है? 20 से। मित्रों ये जो 19 पर पावर 300 है, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं? 20 माइनस 1 पर पावर 300, और इसको मैं विभाजित कर दूं किससे? 20 से। ऐसे भी तो कर सकता हूं। तो अब आप ध्यान दीजिए, जैसे 19 पर पावर 300 को 20 से हमें डिवाइड करना है, तो हमने 19 पावर 300 को लिखा 20 माइनस 1 पर पावर 300 अर्थात 19 हुआ। अब आप देखिए कि 20 का पावर 20 से अगर मैं करूं तो 20 पर पावर 300 पूरा का पूरा कट जाएगा। तो मुझे यहाँ नहीं करना, मुझे ट्रिक का प्रयोग करना है। ठीक, तो आप यहाँ से देखिए जब 20 ही है तो 20 पूरा का पूरा कट ही जाएगा। यहाँ पर आपको जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा? यहाँ पर रिमाइंडर आपको कितना बचेगा? आपको यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर बचेगा 0 बच जाएगा। r बराबर 0, चूंकि 20 से 20 कट जाएगा। और यहाँ पर है -1 पर पावर 300 अपान 20। तो -1 पर पावर 300 हो चाहे -1 पर पावर 500 है, अगर ये सब में है तो 1/20 की कंडीशन बन रही है। और 1/20 में जो शेषफल है कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। तो कौन सा विकल्प सही है? हमारा बी विकल्प सही है। जब भाजक बड़ा हो और संख्या छोटी हो तो डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं कि शेषफल हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे किया? हमने 19 पर पावर 300 को 20 माइनस 1 पर पावर 300 कर दिया। अब जान रहे हैं 20 to 20 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -1 पावर 300 कितना होगा? 1 के बराबर होगा। 1/20 बराबर कितना? 1 ही शेषफल आपका आएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य होगी? ऐसे सवाल, जब ऐसे सवाल आपको आए तो आपके पास 60 ट्रिक, सबसे अच्छा ट्रिक मैं बता दूं, आप चारों विकल्प को देख लीजिए। जो चारों विकल्प में 13 से विभाजित हो जाएगा वो समझ जाइए कि आपका उत्तर सही है। ठीक, अगर हम ये देखें कि कैसे हमें कैसे जानकारी हो कि मैं 13 से विभाजित कर दूं, ठीक, तो इसके लिए हम सबसे पहले 13 का भाग 990 में दे दें, या इसके लिए हम ट्रिक देख लें। ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। 9 9 18, 13 18 कोई संबंध नहीं। 7 5 12, 5 17 13 से कोई संबंध नहीं। उसके बाद देखिए 8 8 16 और 16 9 कितना हो जाएगा? 9 6 15, 9 8 17, 13 से कोई संबंध ही नहीं है। 9 8 17, 17 8 25, और ये जो 25 है ये 25 5 2 7, 7 और 13 का एक ही सूत्र है। तो 9 8 17 माइनस 8, जो चीज आप समझिए 7 और 13 का संबंध ऐसे ही जो 7 से कटेगा वो 13 से कटेगा। इसका मतलब यहां से हम ले जाएं तो सी विकल्प सही है। मैं इसको बेसिक से लगा के चल रहा हूं। सबसे पहले कह रहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 13 से विभाजित हो जाए? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 3 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 999 होगी। अब मुझे 13 से विभाजित करना है। अगर मैं 999 को 13 से विभाजित करूं, चलिए करता हूं, 999, तो ये आएगा 13, 13 सत्ते 91, फिर यहाँ बचा 8 9, 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएगा 78। इसका मतलब 9 8 1 8 7 1, 11 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब 999 में आप 11 घटा दें तो 8 8 9। ये तो आपका 988 यहीं से उत्तर निकल गया, और इससे बड़ी कोई संख्या है नहीं, तो डायरेक्ट विकल्प लगा सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, तो चाहे आप इस ढंग से कर लें और चाहे जो हमने विकल्प का माध्यम बोला है विकल्प के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखें, 6ठा नंबर का जो सवाल है, यहाँ पर एक संख्या दी हुई है और 11 से विभाज्य है, तो x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। जो 11 से विभाज्यता का नियम है, पहले आप संख्या लिख लीजिए, 9 3 2 4 8 x और 6। ये संख्या 11 से विभाज्य है। जो 11 से विभाज्य होती है, इनका सम और विषम दोनों का जो योग है या अंतर है, वो अंतर हो तो 0 के बराबर आए, योगफल हो तो 0 के बराबर आए, या तो फिर इनका क्या कहते हैं 11 का गुणज हो जिससे कि संख्या विभाजित हो जाए। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो इनका ऐसे ऐसे हमको बनाना है। तो मिला क्या, 9 + 2 + 8 + 6, और इसको हम माइनस करेंगे 3 4x, 3 + 4 + x -11। अब या तो ये 0 के बराबर कर दूं या 11 के बराबर कर दूं, दो में एक ही के बराबर कर सकता हूं, या मैं इसको किसके बराबर करूं, 0 के बराबर करूं, या मैं 11 के बराबर करूं। एक बार मैं आपको 0 के बराबर करके ले चल रहा हूं, एक बार मैं 11 के बराबर ले चल रहा हूं। ठीक, तो चलिए डायरेक्ट 11 के ही बराबर कर दे, चूंकि गुणज तो हमारा है, तो यहाँ पे चाहे आप 0 हटा के 11 के बराबर कर दीजिए। तो ये किसके बराबर कर दें, डायरेक्ट 11 के बराबर करें। तो पहले इनको जोड़ लें, 9 2 11 8 19 6 25, 25 - 4 3 7 + x = ये हो जाएगा 11 के बराबर। क्यों, क्योंकि 11 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 19 + x बराबर, ठीक ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा 25 में 7 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। 18 - x, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -x बराबर 11, या इसको इधर ले आए, इसको इधर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18 - 11 बराबर 7। तो चाहे इस ढंग से लगा लें, ऐसे करके हम 0 से भी लगा सकते हैं इसको, उसको भी हम दिखा रहे हैं। देखिए 0 से कैसे लगाएंगे, 0 से लगाने का मेथड ये है कि हम तो बस कुछ करना नहीं है, जब इनका जो अंतर है वो 0 के बराबर आ जाए तो हम 0 से भी लगा सकते हैं। अगली सवाल पे हम लोग चलें। अगली सवाल हमारी होगी 7वें नंबर की। 7वें नंबर की सवाल क्या कर रही है, 41 पर पावर 43 और 43 पर पावर 43 ये किससे विभाज्य हैं। बहुत ही सरल सवाल है, इसको हम लोग दो ढंग से कर सकते हैं, एक तो विकल्प के माध्यम से कर सकते हैं और एक किसके माध्यम से कर सकते हैं, डायरेक्ट सवाल लगा के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विकल्प के माध्यम से करते हैं। साथियों जब यहाँ 41 पर पावर 43 और 43 पर पावर 43 है, अब इसको हम लोग क्या करें, यहाँ देखिए पावर दोनों का सेम है, पावर दोनों का क्या है, सेम है।
तो अगर आप देखिए 41 पर पावर 43 और 43 पर पावर 43 है, अगर मैं 41 और 43 को जोड़ दूं तो 41 43 होगा कितना, 84, और 84 हो रहा है। अब ये जो 84 संख्या है, इससे आपका ये भी, ये पूरी का मतलब पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये जो 41 पर पावर 43 है और 43 पर पावर 43 है, अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो तो हो रहा है 84, और हमारे विकल्प में भी 84 है। और आप समझिए कि अगर ये संख्या विभाजित हो रही है तो इनका योग भी क्या होगा, विभाजित होगा। तो 84 से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। ठीक, आगे चले। 8वां सवाल। 8वां सवाल कह रहा है यदि PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है। PQ क्या है, 2 अंकों वाली संख्या है, तो PQ माइनस QP निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया से विभाजित होगी। ये जो सवाल है, ये सवाल आप समझिए कि आप विकल्प से भी कर सकते हैं और आप बेसिक लगा के भी कर सकते हैं। वैसे देखें, चलिए हम लोग मान लेते हैं ये बेसिक से लगेगा। आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा युगपत समीकरण, वहां से ही ये लगेगा। माना 2 अंकों वाली जो PQ है, PQ बराबर जो संख्या हो जाएगी 10x प्लस y हो जाएगी। ये 10x और y कैसे माना, क्योंकि हमने संख्या P माना है x और Q माना है y, तो यहां से हमने PQ बराबर जो संख्या लिया है, कितना लिया, 10। मतलब हमारे P का मतलब, यहाँ पर आप कंफ्यूज न हो इसलिए लिख दें इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई अंक। ठीक, हमारा जो इकाई अंक है वो आपका x है और y। इकाई अंक कितना है, इकाई अंक x और सॉरी y, और दहाई अंक आपका x। साथियों जब PQ किया तो PQ को 10xy किया। अब इसका अगर उल्टा दें, QP क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने संख्या को पलट दिया। जब संख्या पलट देंगे तो ये अंक भी क्या हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है PQ माइनस QP का जो संख्या है वो किससे विभाजित होगी। ये मैंने मान लिया कि ये जो संख्या है, हम पहले इनको पहले चेक कर लें। तो 10x प्लस y, ऐसे थोड़ा 10x प्लस y, दस एक्स प्लस वाई माइनस 10y प्लस x। तो ये भी हो जाएगा क्या, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर करके ऐसे x। और ये जो संख्या है किससे विभाजित होगी, ये हमें जानकारी लेना है। तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस 10x, और सॉरी x माइनस x। अब आप देखिए कि 10x में अगर हम x घटाएंगे तो 9x, और इस y में y घटाएंगे तो 9y। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो 9 है वो आ जाएगा बाहर, तो बचता क्या है, 9 माइनस x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस वाई। अब आप देखिए ये संख्या का मान कुछ भी हो, हमें नहीं मतलब, लेकिन ये देखिए जो 9 बाहर है 100% है कि ये कुछ भी आए, लेकिन संख्या जो है 9 से कटेगी, चूंकि यहाँ पर 9 का गुणज है। ये संख्या 9 का क्या है, गुणज है। जब संख्या 9 का गुणज है तो हम कह रहे हैं इसका मान 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, हमसे नहीं मतलब, लेकिन 9 का गुणज होने पर ये संख्या किससे कट जाएगी,
9 से 100% कटनी ही कटनी है। तो इसका जो विकल्प है कौन सा है, विकल्प नंबर 1, ये संख्या किससे कटेगी, 9 से कट जाएगी। आगे हम देखें 10वां सवाल, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n स्क्वायर माइनस n हमेशा विभाज्य होगा। मित्रों, जब इस ढंग का इस ढंग का सवाल आए तो हमें क्या करना है, हमें मान लेना है। कैसे मान लेना है, मानना क्या है, इसको पहले देख लीजिए। n क्यूब माइनस n है, अगर n क्यूब माइनस n है तो यहाँ से n निकाल लें तो n स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है। अब यहाँ स्क्वायर का फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1, जो सूत्र है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फार्मूले का प्रयोग किया, यहाँ से n को कॉमन किया है, कॉमन करके इस ढंग में लाया और उसके बाद इसका प्रयोग किया। अब देखिए, जो n एक प्राकृतिक संख्या है, अब आपको अच्छे से पता है कि हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 डॉट 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 9 ऐसे ही होंगी कि और दूसरी होंगी, यही तो होंगी। अब हम n बराबर बारी बारी से रखते चले जाएं। तो सबसे पहले हमने n बराबर मान लिया 1 रखा, तो यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, 0 हो गई तो पूरी संख्या कितनी हो जाएगी, 0, जो कि संभव ही नहीं है। ठीक, फिर n का न्यूनतम मान हमने 2 मान लिया, n बराबर कितना रखा, 2। अब यहाँ 2 रखिए, यहाँ 2 माइनस 1 1 2 1 3। तो अब जब n बराबर हमने कितना रखा, 2 रखा, तो आप देख रहे हैं ये आपका ये सवाल समीकरण 1 है। अब इसमें देखिए रखिए 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 1 3, कितना हो रहा है, 6। जब n बराबर हमने कितना रखा, 2 रखा, जब n बराबर 2 रखा तो जो न्यूनतम संख्या है हमारी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। यानी कहने का मतलब यह है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5। आप अच्छे से समझ गए। हमने क्या कहा, सवाल के अनुसार n क्यूब माइनस n किससे विभाज्य होगा हमेशा, तो हमने यहाँ से n को निकाल के करके ये समीकरण प्राप्त कर लिया, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर के शुद्ध से। अब जो प्राकृतिक संख्या होती है यही तो होती है, हमने 1 रखा, 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा संख्या ही 0 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। फिर हमने n बराबर 2 रखा, और जब 2 रखा तो मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो सबसे जो छोटा है वो क्या है, 6। तो हमारा जो विकल्प सही है, बी नंबर सही है। ठीक, आइए लास्ट सवाल देखते हैं। आज का अंतिम सवाल क्या कर रहा है, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, उसी संख्या को किससे विभाजित करें, उस संख्या के वर्ग से विभाजित करें तो कितना शेषफल लेगा। अभी हमने पहले ही सवाल में ऐसा बताया, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट आप समझिए 4/7 कर दीजिए। ट्रिक से 4 जब 7 कर देंगे तो इसका जो रिमाइंडर, अगर भाजक बड़ा और शेष छोटा है तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4। अब इसी का आप कर दीजिए वर्ग, 4 का ही वर्ग कर दीजिए, कितना हो गया, 16। और इसे 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आपका जो विकल्प सही है, एक लाइन का सवाल है, आप यहीं से मार दीजिए। कोई चीज आपको बेसिक करने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक करेंगे फिर मानेंगे। अगर आपको बेसिक करने की वो हो तो आप भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल धन शेषफल सूत्र का प्रयोग करके बेसिक से लगा सकते हैं। उसमें आपको 2 समीकरण मिलेगा, उसके बाद आपका बेसिक लग जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, चूंकि समय कम होता है इसलिए डायरेक्ट अगर भाज्य से शेष छोटा है
तो उसी को संख्या मान लेते हैं और संख्या मान के फिर उसका वर्क करते हैं, आपके सामने उत्तर लेके आया। ऐसे ही सवाल लगता है। साथियों, 1000 प्रश्नों की श्रृंखला का आज पार्ट 3 हमने 10 प्रश्न बताए जो संख्या पद्धति पे आधारित थे। ये जो 10 प्रश्न हमने बताए ये 10 टाइप हैं, इन पर 1000 प्रश्न बन सकते हैं। मित्रों, इस तरीके से आप लोगों से यही गुजारिश है कि इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, जिससे आप हर एक सवाल को कर ले जाएं। साथियों, हम हर एक का अभी इधर 1000 प्रश्नों का वीडियो लेके चल रहे हैं, फिर इन सबको बेसिक भी ढंग से बताएंगे। आप लोग मेहनत करिए, हमारा उद्देश्य ही आपकी सफलता पर निर्भर करता है। आप सफल होंगे, हमारा उद्देश्य पूरा होगा। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।